Today we are studying chapter 7 of 10th English speaking book. ठीक है, इंग्लिश स्पेशल सीरीज का 7th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस. एक केस चल रहा है ना. एक कॉमेडी है ये, है ना, व्यंग है. जो ये स्पेक्टिकल्स होते हैं, हमारा ये जो चश्मा है, वो नाक बोल रही है कि वो मेरा है, आंखें बोल रही हैं कि वो मेरा है. तो इन दोनों ने केस लगा दिया है कोर्ट के अंदर, है ना, अपना अपना पोजीशन साबित करने के लिए. तो उससे रिलेटेड ये पूरा केस चल रहा है. अब इस केस में जो टंग है, हमारी जीभ है, वो लॉयर बन जाती है, मतलब वकील बन जाती है, और ईयर्स जो है वो जज बन जाते हैं. इस तरीके से एक व्यंग कॉमेडी, जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर चल रही है. विलियम कॉपर जो है वो पोएट है इस पोयम के. हु क्वालिफाइड एज एन लॉयर. वो खुद एक बहुत बड़े लॉयर थे. लेकिन क्या हुआ, हिज लीगल कैरियर वॉज इंटरप्टेड बाय एन अटैक ऑफ मैडनेस. लेकिन किसी कारण से उनको मैडनेस का अटैक आया, पागलपन का अटैक आया, और उनका कैरियर जो है लॉयर के रूप में, एक वकील के रूप में जो उनका कैरियर है, वो वहीं पर खत्म हो गया. व्हेन ही रिकवर्ड हिज मेंटल हेल्थ. अब जब वो ठीक हुए तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब इस देश से रिटायरमेंट ले लिया जाए, अब मैं कोई काम नहीं करूंगा और ऐसी जगह पर जाकर रहना पसंद करूंगा जो बिल्कुल शांत जगह हो, क्वाइट प्लेस हो, वहां पर अपनी लाइफ बिताऊंगा. वहां पर जाकर इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, हाइम्स लिखी, है ना, लेटर्स लिखे, टू शो हिज जेंटलमैन एंड ह्यूमन पर्सनालिटी. वो कितने जेंटलमैन थे, ह्यूमन थे, है ना, ये पर्सनालिटी दिखती है उन लेटर्स में, उन पोएम्स में. He wrote poetry in a simple and gentle style. है ना, सिंपल स्टाइल में पोएट्री वो लिखते थे. अब इस पोएम में, इन दिस पोएम, Popper has used the language and background of a courtroom to provide humorous effect. है ना, हंसी मजाक वाला इफेक्ट देने के लिए ये पोएम लिखी गई है. इसमें एक कोर्ट रूम, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जज और वकील जहाँ पर काम करते हैं, अदालत जो होती है, अदालत का यहाँ पर उन्होंने बैकग्राउंड बनाया है. A strange dispute arose between the nose and the eyes, both claiming their sole right over the spectacles. एक अजीब सी लड़ाई हो गई है नोज और आईज के बीच में, और वो क्लेम कर रहे हैं, साबित करना चाहते हैं कि जो स्पेक्टिकल्स है, चश्मा जो है वो उसका है, उसके लिए है. टंग एक्ट एज एन लॉयर. टंग जो है, हमारी जीवान जो है, वो लॉयर के रूप में, वकील के रूप में काम कर रही है. एंड द ईयर्स एज द चीफ ब्रोन टू बैलेंस द लॉ. ठीक है, तो इस तरीके से ये पोएम की हमने समरी देखी है. अब देखते हैं कि ये पोएम किस तरीके से चल रही है. Between nose and eyes, a strange context arose. Nose और eyes के बीच में एक strange, अजीब सा लड़ाई शुरू हुई है. Spectacles set them unhappily wrong. ठीक है, spectacles जो है वो बेचारा बीच में फंस गया है, वो किसका साइड ले, आइज का ले कि नोज का ले. Point and dispute was, है ना, लड़ाई किस मुद्दे पर हो रही है. As all the world knows, to which the said acciple ought to belong. ये स्पेक्टिकल्स जो है वो किसे बिलोंग करते हैं, किसके लिए हैं, नोज के लिए है कि आइज के लिए है, इस मुद्दे के ऊपर लड़ाई चल रही है. टंग वॉज द लॉयर. टंग मतलब हमारी जीवान लॉयर बनी हुई है. एंड आर्ग्यूड द केस विद अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड विग फुल ऑफ लर्निंग. है ना, अब हमारी जबान जो है, स्किल है इसके अंदर बातचीत करने का, लर्निंग को बताने का, पूरे फुल्ली उसके साथ वो काम कर रही है. चीफ बेरोन ईयर सेट टू बैलेंस द लॉ. और जो ईयर्स हैं, जो स्पेक्टिकल्स को भी बैलेंस करते हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस जजमेंट को भी बैलेंस करने के लिए बैठे हैं. सो फेम फॉर हिज टैलेंट इज नाइसली डिसर्न. इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर एज योर लॉर्डशिप ही सेड. हम नोज के बिहाफ में बोल रहे हैं कि एज योर लॉर्डशिप, जैसे माय लॉर्ड बोलते हैं अपने कोर्ट में. will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear. ठीक है, नोज जो है स्पेक्टिकल्स को हमेशा अपने ऊपर जो है वो उसको पहनता है. विच अकाउंट टू पोजिशन टाइम आउट ऑफ माइंड. इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि नोज बोल रहा है कि ये मेरे पोजिशन में आना चाहिए. Then holding the spectacles up to the court, है ना, holding the spectacles up, इस तरीके से spectacles को up करके, your lordship observe they are made with this screw as wide as the bridge of the nose is, in short, designed to sit close to it just like a saddle. अब वो बोल रहा है कि दोनों spectacles के बीच में ये screwed है, जो इतना ही बड़ा बनाया जाता है कि नोज के ऊपर आसानी से सेट हो जाए. मतलब ये किसके लिए बन रहा है, एक सैडल की तरह, जैसे घोड़े के ऊपर सैडल होता है, उस तरीके से ये जो रूड है वो स्पेक्टिकल्स को नोज के ऊपर सेट कर रहा है. अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज
It's a case that has happened and maybe again, that the visage or convenience had not a nose. Pray who would or who would wear spectacles then? है ना, अब फिर लड़ाई हो गई है। वो बोल रहा ठीक है बताओ फिर तुम, मेरा नहीं है तो फिर स्पेक्टिकल्स को कौन पहनेगा? On the whole, it appears, and my argument shows, with the reasoning the court will never condemn, that the spectacle plainly were made for the nose, and the nose was plainly intended for them. है ना, नोज अपना आर्ग्यूमेंट किस तरीके से दे रही है कि स्पेक्टिकल्स जो है वो तो प्लेनली सिर्फ नोज के लिए बनाए गए हैं, और नोज किसके लिए है? स्पेक्टिकल्स के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए हैं। द शिफ्टिंग हिज साइड, अब दूसरे साइड में he pleaded again in behalf of the eyes, अब eyes की तरफ से बोलना शुरू कर रही है। but what were an argument few people know, for the court did not think they were equally wise। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स इक्वली वाइज मतलब चतुरता से नहीं लिए जाते हैं। So his lordship deceived with a grave solemn tone, decisive and clear, without one if or but, that whenever the nose put his spectacles on by day night or candle night, eyes should be shut। ठीक है, तो अब क्या हुआ? आइज को स्पेक्टिकल साबित कर दिया गया कि स्पेक्टिकल्स आइज के लिए नहीं है, नोज के लिए है। और क्या डिसीजन दिया गया कि जब भी डे लाइट में, मतलब दिन के समय या रात में, जब लाइट्स चालू हो, कैंडल लाइट हो, जब भी स्पेक्टिकल्स नोज के ऊपर आएंगे तो उस समय आईज जो है वो कैसी रहेंगी? शट रहेंगी, बंद रहेंगी। इस तरीके से ये एक ह्यूमरस पोयम है जो एक कोर्ट रूम में, मतलब एक अदालत के अंदर दिखाई गई है। आईज और नोज के बीच में वाद विवाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और उसके लिए टंग जो है वो दोनों की लॉयर बनी हुई है। अब एक की तरफ से ज्यादा अच्छे से बोल सकती थी वो, तो उसने नोज की तरफ से ज्यादा अच्छे से बोला, जिससे नोज जीत गई। और डिसीजन क्या निकला कि जब भी स्पेक्टिकल्स पहने जाएंगे तो आईज को क्या रखना पड़ेगा? शट रखना पड़ेगा। इस तरीके से इस पोयम को एक ह्यूमरस लुक